कांग्रेस हमें सवाल पूछती है। कल जयराम रमेश ने सवाल पूछे। हद है, सारा देश कांग्रेस को सवाल पूछ रहा है, सरकार को सवाल पूछ रहा है कि भाई आपने ये घोटाला किया, क्या क्या किया। लेकिन ये भी एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। कांग्रेस का रवैया, कोई भी स्कैम जब आता है बाहर, तब कांग्रेस का रवैया अब साफ हो गया है कि पहले स्कैम के अस्तित्व को ही नकारो, डिनाय। दूसरे, फिर जिसने घोटाला उजागर किया तो कैग हो, अथॉरिटी हो, उस पर ही प्रहार करो, डिस्ट्रॉय करो उसकी क्रेडिबिलिटी। तो कैग पर हमले किए प्रधानमंत्री से लेकर सबने, ये दोनों में फेल रहे। तो उन्होंने अब एक डाइवर्जन के रास्ते आने का अपनाए हैं। देख रहे हो आप, मूल एजेंडे को छोड़ दूसरा सब वहां संसद में एजेंडा लाना, मूल मांग को, जिसके लिए देश इतने दिन से संसद बंद है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसद ये सत्र नहीं चली, इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। क्योंकि याद करो, 2G के समय हम जेपीसी मांग रहे थे, वो पहले ही दिन अगर हां कहते तो सत्र चलना था। नहीं जेपीसी दी और फिर आने वाले सत्र में दी, बजट सत्र में। तो सत्र किसने खराब किया उस समय का? शीतकालीन सत्र 2010 का कांग्रेस ने खराब किया। अब भी किसने सत्र खराब कर रहे? कांग्रेस कर रही है। क्योंकि हमारी न्यायोचित मांग जो है, देश की है, सदन का बहुमत मांग रहा है कि जांच करो निष्पक्ष, और कोल का आवंटन धांधली की जो हुआ है वो रद्द करो। लेकिन जायज मांग को न स्वीकारने का अड़ियलपन कांग्रेस ने लिया है, और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार। और कल जयराम रमेश जी का प्रयास भी ऐसा ही एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, और इसलिए हम आज 8 सवाल उन पर दाग रहे, जिसका जवाब दें। हम 10 क्या, हम 12 पूछ सकते हैं। सुन लो अभी, एक मिनट। सर, द कांग्रेस इज नेक डीप involved in the coal gate. They have no answers to the question which countrymen are asking. They are defending the indefensible. And in this strategy, they first deny the existence of any scam. At a later stage, they try to destroy the credibility of the institute, even the constitutional institute, which brings out this corruption. Here, it is the case of CAG. And after failing in both these attempts, they resort to diversionary tactics. And we are witnessing. Jairam Ramesh questions are also one such diversionary tactics. और इसलिए हम आज सवाल पूछ रहे उनको ही, कि जिसका जवाब देश मांग रहा है कांग्रेस से और सरकार से। Is it not a fact that the PMO and the many Congress chief ministers also oppose the competitive bidding? The PMO opposed the competitive bidding. Yes, the government moved in 2004. But in September 2004, the PMO opposed it. And many Congress chief ministers opposed. But they are only highlighting only 2-3 letters of the BJP chief ministers, and that too not the full content, selected portion of the letter. What is essentially BJP CMs are demanding is that if you adopt the competitive bidding, then the states must get its share in the coal for their own power production at a designated rate,
and at the same time they are asking part of the auction proceeds for the state's welfare. And the same is done by the Congress chief ministers also. But just to play a gallery politics, they are raising this, they are deliberately doing this falsehood. हमारा पहला सवाल है कि क्या पीएमओ ने खुद के सरकार के ही कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रपोजल को विरोध नहीं किया? नीलामी का प्रपोजल तो सरकार ने लाया, लेकिन उसका विरोध चार में खुद पीएमओ ने किया है, दस्तावेज मौजूद है। और क्या दूसरे कांग्रेस के मुख्यमंत्री किया है, लेकिन उसका खुलासा वो नहीं करना चाहते, वो इसमें राजनीति करना चाहते और 2-3 बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स का पत्र केवल उसका भी सिलेक्टेड पोर्शन दिखा रहे। मूलतः बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ने अपने राज्य की बात कह के ये कहा है कि अगर आप ये रूट को जाना चाहते हो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जो प्रोसीड्स होंगे उसका एक हिस्सा हमें मिलना चाहिए और जो कोल उसमें से प्रोड्यूस होगा उसका भी वाजिब हिस्सा डेजिग्नेटेड रेट में राज्य को मिलना चाहिए अपने पावर जनरेशन के लिए। और आगे चल के ये भी हमने परसों बताया था कि खुद श्री प्रकाश जायसवाल ने जब बिल पायलट किया तो किसी एक मेंबर ने पूछा कि भाई इसका राज्यों का विरोध है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी सब माइन मिनिस्टर्स के सभी राज्यों के माइन सबकी कोल मिनिस्टर्स और माइन मिनिस्टर्स उपस्थित थे, सबकी बैठक हुई और सभी राज्यों ने सहमति जताई। So when these are the facts, still you want to fool the country? हमारा दूसरा प्रश्न है कि is it not that every allotment of the coal block carried a stamp of approval of Shri Manmohan Singh as the coal minister? कल जो सीबीआई के रेड पड़े तो the MPs and others, Congress leaders are the beneficiary of it, means of the scam, of the allotment. But who did the allotment? Every allotment was signed personally by Manmohan Singh because he was the coal minister. And he has to sign. क्या क्या काम उनसे करवा रही है देखो। तो क्या यह सही नहीं है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं हस्ताक्षर किया हर अलॉटमेंट के कोल ब्लॉक के, और दूसरे किसने हस्ताक्षर किया? और जबकि फाइनल अप्रूवल अगर मिनिस्टर करता है तो उसके नीचे के अधिकारी ने क्या कहा, नीचे और किसने क्या कहा, और स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या कहा, इसका क्या मतलब है? जिम्मेवारी किसकी बनती है? कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? इस्तीफा किसको देना चाहिए? प्रधानमंत्री को देना चाहिए। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, why there were no comparative appraisals of all the applicants and no explanation on the record why a certain party was selected? कोल ब्लॉक आवंटन के लिए औसतन 10-15 एप्लीकेशंस हर ब्लॉक के लिए आए थे। अगर एप्लीकेशंस 10-12 लोग अप्लाई करते हैं कोल ब्लॉक के लिए और एक को देते हो तो 12 लोगों का कंपैरेटिव क्या है एनालिसिस, अप्राइजल, और उसमें से इसको ही क्यों दिया, इसका कारण क्या है? ये कहीं लिखा ही नहीं है, क्योंकि लिखना बड़ा धोखे का था, लिख नहीं सकते थे कि स्कैम के तहत कहा था। देयर वाज फॉर अलॉटमेंट। Is it not a fact that the right to mine goes to the allottee and does not remain with the government in such an allotment? In such a situation, how the theory of zero loss is credible?
अगर अलॉटमेंट की राइट्स ही दूसरे के हो गए, उसकी खदान हो गई एक तरह से, वो दूसरे को सेल भी कर रहा है, ये भी सीबीआई पा रही है, तो फिर इन दिस अरेंजमेंट प्रॉफिट्स आर फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड देयर इज नो एडेक्वेट रिटर्न्स और इवन ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द गवर्नमेंट. व्हाट इज दिस? इज इट नॉट क्रोनी कैपिटलिज्म? इज इट नॉट ए स्कैम? इट्स अ फ्रॉड. It's a quid pro quo arrangement. And what is that quid pro quo? The government coffers are not, means there is no addition to the government coffers. Government is not profited. But the party coffers? और इसकी हम तो चाहेंगे, निष्पक्ष जांच इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सीबीआई की मर्यादा वहां आती है, क्योंकि मनी ट्रेल, कौन विश्वास करेगा कि 1700 करोड़ टन 51 लाख करोड़ का कोयला भंडार मुफ्त में दिया गया, ऐसा ही दिया गया? जिस कांग्रेस राज में एक छोटा काम भी बिना पैसे का नहीं होता, वहां इतने बड़े बड़े खदान, इतना बड़ा फायदा मुफ्त में दिया गया, ऐसा कौन विश्वास करेगा इस देश में? इसका क्विड प्रो को क्या है, इसका मनी ट्रेल क्या है, ये ढूंढने की जरूरत है. ये कैग पर अटैक करते हैं, हमारा वो भी क्वेश्चन है. इज इट नॉट ए फैक्ट दैट द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर defended the CNAG when the Congress members were criticizing it because it exposed the jeep scandal of Krishna Menon? पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल में जब पहला स्कैम जीप स्कैंडल का बाहर आया, तब कुछ ऐसे ही कांग्रेस के मेंबर उस समय भी थे, क्योंकि खून में है, तब उन्होंने कैग पर आक्रमण किया. तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़े होकर सीएनएजी का डिफेंड किया है. क्या ये सारी परंपरा भूल गए कांग्रेस वाले? स्वार्थ से इतना अंधा हो गए कि अब कैग पर ही हमला करेंगे? ये सीबीआई की जांच कैसे शुरू हुई? Minister are saying that yes, now the CBI is looking into the matter. Who ordered? Not you. It is not the government which ordered the CBI probe. They had no intention to order CBI probe. It was the CVC which ordered the CBI probe. Yes, on our complaint, but it was the CVC which ordered. So there are n number of questions which can be put to Congress and the government. The country needs answers to these questions.